किसी से ना कहें। कोई अपशब्द हमें कहता है, हमें बुरा लगता है ना, कोई गाली दे तो हमें बुरा लगता है, हमारे दिल को चोट पहुंचती है। लेकिन वही गाली, वही अभद्र भाषा, वही अपशब्द हम किसी दूसरे को तो चट से बोल देते हैं, झट से बोल देते हैं। इसलिए सोच विचार करके बोलने का अभ्यास बनाना चाहिए। और ये हमें सीखने को कहाँ मिलेगा? हमें भागवत भगवान के चरणों में बैठकर सीखने को मिलेगा। आप लोग प्रार्थना में रोज बोलते हैं कि हे प्रभु बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में भक्ति का सागर, प्रेम का सागर, और हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमारे अंदर के भेदभाव जो है ना, वो भेदभाव प्रभु दूर हो जाएं, क्योंकि हमने अपने आप को इन भेदभावों में ग्रसित जो कर लिया है। ये भागवत की कथाओं से, ये ज्ञान की कथाओं से, ये सागर में डूबकर आपको ये पता चलेगा कि दुनिया के भेदभाव को अगर मिटाना है तो आपको इस रस गंगा में आकर नहाना है। क्यों? अगर आप सोचो कि नहीं हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, शूद्र हैं, तो मैंने बाप को कथा में एक दिन बता ही दिया था कि संसार में हम लोगों की लोक रीतियां हैं जो हम लोगों ने आपस में बना बनाकर विभाजित कर दी हैं। परमात्मा की दृष्टि में हम सभी एक रूप हैं, एक समान है। यहां तक कि जब भगवान ने जीव को जन्म दिया था तो ना तो उन्हें ये कहा था कि तुम हिंदू हो, ना तो ये कहा था कि तुम मुस्लिम हो, ना ये कहा था तुम सिख हो, ना ये कहा था तुम ईसाई हो। बोलो दादा, कहा था क्या? नहीं कहा था ना। भगवान ने ये जरूर बस कहा था, बाबा ने ये जरूर लिखा था कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जरूर लिखा था कि जो ईश्वर का अंश है, जो ईश्वर का अंश है, उसके अंदर जानते हो क्या होगा? जो भगवान का भक्त है, जो ईश्वर का अंश है, उसके अंदर चेतन, चेतन माने क्या होता है? चैतन्यता। हमेशा प्रसन्न रहेगा, हमेशा मगन रहेगा, हमेशा चैतन्य रहेगा, हमेशा खुशहाल नजर आएगा, जो ईश्वर का अंश है। और जो ईश्वर का अंश है ना, उसका मुखमंडल हमेशा प्रसन्न चित्त ही दिखाई पड़ेगा। हाँ जी, जैसे आपके गांव में हमारे दादाजी जो है ना, हमारे राधे श्याम भैया जी के नाना जी, हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं। कितना अच्छा लगता है जब कोई भक्त मुस्कुराता है। हाँ, हमारे परीक्षित जी की जो धर्म पत्नी मैया, मैंने देखा है मंद मंद मुस्कुराया करती हैं। हमारे भक्त लोग, हमारी माता हैं, हमेशा मंद मंद। ये क्या है भाई? हमें कौन, हमें क्या हमारा कोई छीन ले रहा है? क्या कोई हमारा लिए ले रहा है कि हम बस दुखी ऐसा मुंह बनाए बैठे रहें? जो प्रभु ने जितना दिया उतने में ही खुश रहना चाहिए। ये ना सोचो कि नहीं प्रभु ने हमको कम दिया है तो और फलाने को ज्यादा दे दिया है, ये कभी ना सोचो। कह दिया करो कि इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे बाबा का, वरना मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। दोनों हाथ उठाकर बोलो राधे कृष्णा। तो कथाओं से सीखने को आपको यही मिलेगा कि हे प्रभु, हम आपके अंश हैं, हम चैतन्य के रूप में रहे, चैतन्यता हमारे हृदय में बनी रहे। और दूसरा गुण जानते हो, भगवान ने जब आपको भेजा था तो दूसरा गुण ये देकर भेजा था, बोले अमल, चेतन अमल। चैतन्यता माने बताया आपको, और अमलता माने, बोले अमल माने जब जीव को भगवान ने धरती पर भेजा तब उसके अंदर कोई मल नहीं था, वो अमल था, वो निर्गुणी था। उसके अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव, राग द्वेष, कपट, छद्म, निंदा, ईर्ष्या, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था जब जीव इस धरती पर आता है। बोलो होता है क्या कोई उसके अंदर भेदभाव? लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो भेदभाव सीखने लग जाता है, लोग सिखाने लगते हैं, वो सीखने लग जाता है।
अमल वो जीव अमल है, चेतन अमल सहज वो जीव सरल है। जब मेरे भगवान ने भेजा था तो जीव बिल्कुल सहज था, बड़ा सरल, बड़ा सौम्य, बड़ा सीधा साधा, भोला भाला। लेकिन यही धरती पर आकर के बस उसके अंदर चतुराई आ गई है, उसके अंदर ये चतुराई आ गई, उसके अंदर ये भेदभाव उत्पन्न होने लग गए। वो कहीं क्रोधी बन जाता है, कहीं कामी बन जाता है, कहीं लोभी बन जाता है। सुख राशि जब भगवान ने धरती पर भेजा था जीव को तो सुख राशि, उसके जैसा संसार में कोई दूसरा सुखी नहीं था। लेकिन धरती पर आकर के उसने दुख अपने आप जीवन में बसा लिए। मान लिया हमें इससे सुख है तो सुख मिल रहा, मान लिया हमें इससे दुख है तो दुख मिल रहा। तो जो भगवान ने हमें देकर भेजा था चेतन अमल सहज सुख राशि, उन्हीं गुणों को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए, अपने जीवन में बसाना चाहिए। हमारे एक कवि ने तो बड़ा सुंदर सा गाकर बताया है कि भैया सुनो, ना हिंदू बनेगा। जब जीव आया धरती पर तो तू कौन है? ना हिंदू बनेगा, न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। हाँ, हम इंसान की औलाद बन करके आए। ये तो हमने धरती पर आकर के ये सिख बन गए, ये मुसलमान, ये हिंदू, ये ईसाई, ये हमने धर्म परिवर्तन आदि धर्म के जातिवाद को बढ़ावा दे दिया। ना हिंदू बनेगा, ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इंसान बनेगा, इंसान बनेगा, इंसान बनेगा। ना हिंदू बनेगा, न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। जब जीव धरती पर आता है तो उसका कोई नाम नहीं होता है। तब मेरे कवि ने लिखा क्या? अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस प्रभु ने इंसान पर एहसान किया है, जिस प्रभु ने ये इंसान पे एहसान किया है, उस प्रभु का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है, उस पर कोई इल्जाम नहीं है। तो बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो हिंदू बनेगा, न मुसलमान बनेगा, तो हिंदू बनेगा, न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। हरि बोल। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ध्यान से सुने। बहुत प्यारी सी लाइन है भैया, राधे श्याम जी, ध्यान दीजिएगा। हमारे कवियों ने, हमारे विद्वानों ने क्या लिखा है? हे प्रभु सुनना। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया।
सुनना, आप वो व्यक्ति हो, आपके अंदर वो ताकत है, वो क्षमता है। कौन सी? जो तोड़ दे हर बांध वो तूफान बनेगा, जो तोड़ दे हर बांध तूफान बनेगा। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपके इस ग्राम बेहटा में अपने जो कुछ मुस्लिम समाज के वर्ग के लोग भी रहते हैं, इतना सुंदर सा भाईचारा आपस में हिंदुओं के प्रति जो आप लोग वर्ग में बांटे हुए हैं, ठीक है, लेकिन आपस में इतना सुंदर सा भाईचारा है जो मुझे स्वयं देखने को मिला। मैं जब से आया हूँ 5-6 दिवस से, हमारे पास में भैया लोग आते भी और कहते भी, महाराज जी हमारा इस ग्राम के किसी भी भक्त से कोई वैर नहीं, किसी समाज के प्रति कोई वैर नहीं। और यहाँ तक कि जब किसी को आवश्यकता पड़ती है, किसी के विवाह शादी की भी बात आती है, हमारे राधे श्याम भैया कह रहे थे कल परसों, महाराज जी हम सभी मिल करके अगर कन्या है तो उस कन्या के विवाह के लिए हम सभी लोग तत्पर हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं और एकजुट होकर के उस कन्या के विवाह को संपन्न करवाते हैं। हाँ, दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर कहें क्या? नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, धर्म तेरा नहीं है, वो धर्म तेरा नहीं है। इंसान को जो रौंद कदम तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंद कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें जो वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो धर्म तेरा नहीं है, वो धर्म तेरा नहीं है, वो धर्म तेरा नहीं है। तू अमन और सुलह का अरमान बनेगा, तू अमन और सुलह का अरमान बनेगा। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा।